थोड़ी इस्लाम को ये लोग खुद ही बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि 4 शादियां करी जाती है। अभी नई नई शादी हुई, लोग सुनेंगे तो बेइज्जती होगी। यहाँ आओ तुम, मारो दी, आओ मारो तुम। मेरा ये अधिकार है रहने का। ये देखो शादी करके आई है, यहाँ घर में रह रही है, मेरे शर्म नहीं लग रही है। तो एक मैरिज लॉन में 2 बारात आ रही थी, एक खुलेआम आ रही थी, एक चोरी से इसकी जा रही थी। तो मैं वहाँ पहुंची तो हंगामा हो गया। तो मतलब सब वहाँ से भाग गए। मैरिज लॉन कहाँ था? मल्ली बाजार मल्ली आता था। 1 बजे कोई काम होता है, 1 बजे आता था, फिर सुबह जाता था। जब जाता था तो वीडियो कॉल बात कर, लड़की पूरी नंगी रहती थी, पूरी नंगी होके बात करती थी। ये स्क्रीनशॉट रखा हुआ था। अपने आप को टच नहीं करने देता, अगर छू देते थे तो चिल्लाता था। जैसे एक चलन सा चल गया हो। पति इस जमाने में पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी करेगा, उसके साथ रंगरलियां करेगा, मस्तियां करेगा, जीवन काटेगा, और अपनी ब्याहुता के साथ जो पहली पत्नी होती है जिसके साथ शादी करता है वो दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। ऐसी बहनों के न्याय की लड़ाई के लिए तमाम यूट्यूबर साथी बराबर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ हमेशा खबरें लगाते रहते हैं ताकि ऐसी बेघर बच्चियों को न्याय मिल सके। ठीक इसी तरह से जनपद जौनपुर से बहुत तेजी से वायरल ये खबर आज पुनः कवि संतोष चैनल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक जा रही है। आप सुमैया जी हमारे साथ, उम्र मात्र 20 साल है, पापा नहीं है, कोई भाई नहीं है, माँ विधवा है। वो माँ किसी तरह से सुमैया के हाथ पीले करके विदा कर देती है और जफराबाद के पास की रहने वाली हैं। आपकी शादी खेतासराय हो जाती है। आप जाती हैं कि खुशी के साथ अपना जीवन काटेंगे अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन क्या कुछ गुजरा है, कितनी मुसीबत है कि आप कचहरी के चक्कर लगाती हैं, आप थानों में जाती हैं, प्रशासन से न्याय की उम्मीदें करती हैं, घर में अगर जाने की कोशिश करती हैं तो सासू ससुर पति सारे लोग मिलकर मारना शुरू करते हैं। ऐसे में ये 20 बरस की बिटिया किसके सहारे कहाँ चले जाए? बेवा विधवा माँ कैसे इसका पालन पोषण करेगी? तमाम सवाल प्रशासन के सामने नहीं, समाज के सामने भी छूटता जा रहा है। ये खबरें हम लोग लगाते हैं ना, तो खबरें खबर के लिए नहीं लगाते हैं, बस इसलिए कि समाज में फैली इस तरह की जो बीमारी है ना, जो कुरीति है ना, इस पे थूक देने का मन करता है। क्या कुछ किया जाए, ये सीधे बातचीत करके थोड़ा सा बातों का अंश आप लोगों तक छोड़ते हैं और उनकी यानी इनके हस्बैंड की बेशर्मियत कितनी है उस पर चर्चा करते हैं। सुमैया, शादी कब होती है? मेरी शादी 2022 में 20 मई को मेरी शादी हुई थी। 20 मई 2022 को जी। जब शादी के लिए तुम्हारी बात तय होती है, मुकर्रिर होती है कि हमारी शादी यही होनी है खेतासराय में, इस शादी को तय कौन करता है, फाइनल कौन करता है? जी, शादी मेरी अम्मी फाइनल करती हैं। अम्मी? अब्बू थे तब कि नहीं थे? नहीं, मेरे अब्बू नहीं थे। कोई भाई नहीं है आपके पास? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो जो अम्मी ने इस शादी को तय कर दिया कि मेरे आपकी शादी किसके साथ हुई थी? नदीम अहमद के साथ। नदीम अहमद के साथ। नदीम कितने भाई हैं? नदीम 2 भाई 3 बहन। 2 भाई 3 बहन। उनके अब्बू हैं? नहीं, उनके अब्बू का इंतकाल अभी जल्दी हुआ है। अच्छा, जल्दी हुआ, तब थे? नहीं, मेरी शादी के पहले हुआ था। अच्छा, शादी के पहले हो गया था। अच्छा, जब नदीम के साथ आपकी शादी तय हो जाती है, नदीम के साथ आपकी अम्मी शादी तय करती हैं, तो क्या नदीम से आपकी बातचीत हुई थी? जी, बात तो हुई थी, बात होने लगी थी, तो बहुत अच्छे से बात करता था वो। और शादी के लिए हम इनकार भी कर दिए थे, तो वो मेरे अम्मी के घर आया था कि मतलब इनकार हो गई शादी की, हम शादी सुमैया के साथ करेंगे। वो आया था मेरे अम्मी को ढूंढ के, कहाँ रहती है मेरी अम्मी, तो उनसे बात होत किया तो मेरी अम्मी तय कर दी शादी की। लड़का अच्छा है, कमा रहा है, खुद की दुकान है, कर दे रहे हैं, और ना भाई है ना बाप है, कौन देखेगा हमको, तो कर दिए। करने के बाद उसके बाद तय हो गई शादी। तो तय होने के बाद 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई थी। फिर ससुराल जाती हैं तो वो मानता है आपको, कायदे से पत्नी का दर्जा देता है? 2 दिन अच्छे से रहता है, बहुत अच्छे से रहता है। तीसरे दिन सब शुरू कर देता है। जैसे शुरू करने में क्या शुरू करता है? तीसरे दिन में वो नहाने जाता है, तो मैं देखती हूँ कि 2 घंटे हो गए अभी तक वो बाहर नहीं आया। इतना देर कौन नहाता है? तो मैं डायरेक्ट चली गई अंदर, तो वो वीडियो कॉल बात कर रहा था अंदर लड़की से। तो वो तुरंत मोबाइल छुपा लिया। तो हम बोले हमको फ़ोन दे दो, देखें क्या कर रहे हो तुम। तो वो हमको फ़ोन खींच के मार दिया उसी से। फिर उसके बाद हमको बहुत मारा, नीचे बंद करके बहुत मारा, बोला हम तुमको नहीं रख पाएंगे। हाँ, मारा कि हम बेहोश हो गए। तो उसकी माँ को ये सब बात बताए हैं कि ऐसी सी बात है, देखिए ये ऐसा कर रहा है, ये सही है कि गलत है। तो उनकी माँ हमको कसम दिलाने लगी कि ये बात तुम्हारे घर वाले को ना पता चल पाए, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई, लोग सुनेंगे तो बेइज्जती होगी। तो हमने ये बात घर वाले को नहीं बताई थी। हाँ, फिर मैं धीरे धीरे 5 महीना जब बीत गए पूरे,
उसके बाद वो और हमारे साथ हरकतें करने लगा, हमको पाइप से मारने लगा। और मैं फ़ोन करती थी कि तुम कहाँ हो, तो ये बात अपनी माँ से बताता था कि वो मेरे पास फ़ोन कर रही है। और उसके पास बैठते थे तो ये भी बात अपने माँ से बताता था। और हमको उसको अपने आप को टच नहीं करने देता, अगर छू देते थे तो चिल्लाता था खूब तेज़ कि बाहर वाले सुनते थे कि घर में मार हो रही है। जिस लड़की से वो बात करता था उस लड़की को आपने देखा था या आपको क्लियर था कि कौन लड़की है, वो किससे बात करता है? जी, मैं पूरा पहले ध्यान से मैं उसको देखी, फिर मैं उसका फ़ोटो निकाल ली। निकालने के बाद मैं अपनी सास से पूछी कि ये कौन लड़की है, तो बताई कि ये तो मेरे बहन की लड़की है, क्या हुआ बताओ। तो हम कहे ये रोज़ फ़ोन करके बात करती है वीडियो कॉल, और बगैर दुपट्टा का फ़ोटो भेजती है। तो बोल रहे हैं ये तो उसकी बहन है। तो उनकी बहन है तो हमसे क्यों नहीं बात करती है, ये नदीम से क्यों बात करती है। तो बोली तुम शक में हो, तो हमको गाली वाली देने लगी कि मतलब तुम 10 रखी हो, ये वो तुम्हारा अफेयर है। इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो नदीम आया, जब पूछने लगे तो वो हमको डायरेक्ट कुछ नहीं किया, हमको मारने लगा डायरेक्ट। जब हमको वो डायरेक्ट मारने लगा तो मैं, किसी का नंबर मेरे पास नहीं था, मेरे पास मोबाइल भी मेरी वो तोड़ दिया था। तो मैं किसी सहारे से उसके पास फ़ोन करी। नदीम जब हमको मारने के बाद तो दुकान पे चला गया था। फिर नदीम को मैं फ़ोन करी कि यहाँ पर आइए, आपके घर वाले और आपकी माँ भी हमको मतलब बहुत टॉर्चर करी। उनकी माँ भी मुंह पे मार दी थी, पूरा मेरा मुंह सूज गया था। तो नदीम घर आया, जब आया घर तो फिर वो हमको गाली देने लगा। जब गाली देने लगा तो वहाँ का नंबर था एजाज सभासद का मेरे पास। तो मैं एजाज सभासद को फ़ोन लगवाई कि आप घर आइए। वो घर नहीं आ रहे थे, कह रहे थे 112 बुलवाइए, ये बुलवाइए। हम कहे आप तो आइए, हम बुलवाएंगे, मेरी सुनवाई भी तो नहीं होगी। तो मेरे घर में जब मार उड़ लेते हैं वो रात में आते हैं तो वो मतलब समझाते हैं उन लोगों को, तो लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं कि मतलब इसको हम नहीं रखेंगे। तो वो कहते हैं अब तुम यहाँ से चली जाओ। कहते हैं यहाँ से चली जाओ, जो तुम्हारा मन कहे वो तुम करो। और जब मैं घर आ गई, यहाँ से मैं आने के बाद फ़ोन लगाती हूँ कि मतलब क्या हुआ, ले जाओगे कि नहीं, मतलब कोई जवाब नहीं आता उनका, कहते हैं तुमको नहीं रखेंगे। हाँ। अच्छा भैया, जो दूसरी वाली उसके साथ मस्ती करने वाली लड़की है, जब उसके विषय में जानती हूँ कि ये इसकी बहन है या ये इसकी बहन लगती है, इसके साथ इसके अवैध संबंध हैं, गलत तरीके के तालमेल हैं, जब ये सवाल अपने पति के सामने रखती हो तो पति कुछ नहीं बताता है क्या सही नहीं, क्या उससे वो कहता है कि तुम मेरे पर मुझको इल्ज़ाम लगा रही हो, अगर मैं उससे करता तो शादी में तुमसे क्यों करता, मैं उसी से करता ना। तो हम बोले ये भी सही बात है शायद। वीडियो कॉल में क्या देखा आपने? वीडियो कॉल कैसे बात करता था? गलत अश्लील तरीके से वीडियो कॉल पे बात करता था, घर पे तो नहीं बात करता था। मतलब 2 फ़ोन रखा हुआ था, वो एक पर्सनल उसका था कि वो घर पे रखता था उस पे किसी का फ़ोन ना आए, एक वो दुकान पे रखा था बड़ा वाला फ़ोन कि उसमें बहुत सारी लड़कियों का नंबर था। वो जाता था जब दुकान पे, यहाँ से घर से जल्दी निकल जाता था सुबह, और रात में 1 बजे वो आता था। 1 बजे कोई काम होता है, 1 बजे आता था, फिर सुबह जाता था। जब जाता था तो वीडियो कॉल बात कर, लड़की पूरी नंगी रहती थी, पूरी नंगी होकर बात करती थी। ये स्क्रीनशॉट रखा हुआ था, हम इसका स्क्रीनशॉट पूरा निकाल लिए थे। तो जब इसको जब ये हमको गाली देने लगा 1 हफ्ता बाद कि तुमको हम छोड़ेंगे, तुमको नहीं रखेंगे, तो हमने वही पूछा कि वो लड़की कौन थी। तो कह रहा कौन? हमने कहा कि जो स्क्रीनशॉट तुम रखे हो। तो उसको पता चल गया कि तुम देख ली। तो उसको हमको इतना मारा छत पे कि हम बेहोश हो गए। फ़ोन और मेरा तोड़ दिया, पाइप से हमको मारा कि तुम डिलीट करोगी कि नहीं डिलीट करोगी। तो हम बोले ठीक है, मारना है तो मार डालो, पर डिलीट नहीं करेंगे। अगर वही चीज़ हम करते हैं, आप हमको रखते हैं, आज नहीं रखते हैं। मार उड़ के चला गया था, कह रहा था शाम के आएंगे डिवोर्स दे देंगे। फिर एजाज के पास फ़ोन लगाए, वो मतलब उसी की तरफ से रहते थे, वो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करते थे। उन्हीं के बल पे ये मामला थाने में कब पहुंचता है? थाने में जब मारता उड़ता है तो वही 5 महीने के बाद थाने में जाते हैं। 5 महीने हाँ कि अच्छा, जो ये शादी से 5 महीने बाद थाने में जब जाती हो, इसके बीच में आपके संबंध, उसके साथ शारीरिक संबंध और मिलना जुलना कैसा, ताल्लुक कैसा रहा उसके साथ? नहीं, बस 2 दिन तक अच्छा था वही शुरू में। उसके बाद हम उसके साथ में ना बैठते थे, ना उठते थे, ना सोते, ना उसके साथ में हमें खाने को भी नहीं मिलता था कि खाना खा ले। हाँ, खाना भी नहीं मिलता था कि हम उसके साथ खाना। 5 महीने बाद थाने में जाती हो, फिर थाने में क्या होता है? थाने में क्या होता है, थाने वाले समझौता बुलाते हैं तो समझाते हैं, तो कहता है आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, गलती हो गई है। उसकी माँ और थाने पे भी जाती, फिर लेके आती, वही हरकतें फिर मेरे साथ करने लगती है। इस समय कहाँ तक मामला पहुँचा है? मामला इस कोर्ट तो चल रहा है अभी। कहाँ कोर्ट का? दीवानी चल रहा है? जी, दीवानी में। दीवानी में मुकदमा चल रहा है? हाँ, मुकदमा चल रहा है। क्या चाहती हो मुकदमे में, क्या चाह रहे हो? मुकदमे में क्या चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अब तो शादी कर लिया है,
अच्छा, ये शादी कर लिया कैसे कंफर्म करती हो, ये इसका कंफर्मेशन कैसे होता है कि उसने शादी कर ली? शादी 26 तारीख को शादी उसकी होने वाली थी उसी लड़की के साथ जिसके साथ हमने पकड़ा था, कहा था जो वो उसकी बहन थी? हाँ कि ये मेरी बहन है। जिसे बहन बताता था उसी हाँ, के साथ शादी कर रहा है। उसके साथ वो बीवी उसकी बन गई है आज। तो उसको मैं गई थाने पे, मैं गई डायरेक्ट, तो मैं बोली सर वो एप्लीकेशन डालने कि हमको मतलब सूचना कहीं से मिली कि शादी करने वाला है। तो एक मैरिज लॉन में 2 बारात आ रही थी, एक खुलेआम आ रही थी, एक चोरी से इसकी जा रही थी। तो मैं वहाँ पहुँची तो हंगामा हो गया, तो मतलब सब वहाँ से भाग गए। मैरिज लॉन कहाँ था? मल्ली बाजार कहाँ? मल्ली में विवाह मैरिज लॉन, आफलेपुर में। अपलेपुर में विवाह मैरिज लॉन था। जी, उसी में बारात आ रही थी 26 तारीख को। तो वहाँ मैं पहुँची तो प्रशासन आई, सब हुआ, तो ये बोले ये नाटक कर रही है, वहाँ कोई मिला ही नहीं, सब भाग गए। तो नाटक कर रही है, तब आए यहाँ चौकी पे कि सर ऐसी सी बात है। तो पुलिस वाले बुलाएं क्या कि हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, हमको कुछ खबरें नहीं दी हैं कि यहाँ आया था। बोले नहीं हम गए तो उसके घर पता लगाने में शादी नहीं किया, ये सब झूठ बात है। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ जब थाने पे, तो हमको फिर सूचना मिलती है कि वो शादी कर लिया, रात में निकाह हो गया उसका। 10 दिन बाद, 26 दिन छोड़ के फिर 10 दिन बाद बढ़ा के निकाह किया। रात में 11-12 बजे निकाह करके लड़की को लाया। तो मैं गई बाहर प्रशासन के साथ खड़ी थी, मैं बोली तो लोग बोले कि नहीं ये झूठ बात है, शादी वादी नहीं हुई है। तो मैं उसके घर में गई, घर में डायरेक्ट मैं घुस गई वीडियो बनाते हुए। मैं देखी लड़की कमरे में बैठी थी बाकायदा। उसकी वीडियो आई है? जी, फोटो है उसका, वीडियो में बोल भी रही हूँ, उसकी वाइफ है वो भी बोल रही हाँ मैं हूँ, और उसकी माँ भी गाली दे रही है कि मैं शादी कर ली हूँ, क्या करोगी अब तुम मेरा, तुम लड़ती रहो मुकदमा जिंदगी भर। ये वीडियो है आपके हाँ पास? ये वीडियो उसकी माँ कह रही करी जा मुकदमा लड़, आई क्यों है अब यहाँ। अच्छा, शादी हो गई, अब क्या करेगी? जो करना जो करना कर ले। घर में जाते हैं तो हाथ मेरा उमेड़ देती है मेरी सास, और लोग मारने के हमको खींचती हैं पकड़ के अंदर, किसको मारे हम। कहाँ जाएगी ये बिटिया? पापा नहीं है, और यानी अब्बू नहीं है, भाई कोई नहीं है, माता विधवा है, बेवा है, और गरीबी के ऐसे आलम में जीवन जीने वाले इस तरह के लोग यानी इस तरह के बच्चे कहाँ जाएंगे? किसके पास न्याय मांगने जाएंगे? सरकार की एक योजना है, बहुत तेजी से चलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरी योजना है नारी सशक्तिकरण का, इसके आधार पर महिलाओं को ताकत मिलनी चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ना तो नारी सशक्तिकरण की वो योजना काम कर रही है, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई तरीका तौर काम कर रहा है कि सुमैया को न्याय मिल सके। पति दूसरी शादी कर लेता है, जिसे बहन बताता है, उसी को पत्नी बना करके अपने पास रख लेता है। और अब सुमैया न्याय के लिए कभी थाने, कभी कोर्ट, कभी कोर्ट, कभी थाने, लगातार चक्कर लगा रही है। आखिर इसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए? ये कहाँ जाएगी? जब तक वहां से कोई छूटा नहीं होता है, जब तक वो पति इसको डिवोर्स नहीं करता, ये दूसरी शादी भी नहीं कर सकती है। और शादी इतना आसान नहीं होता, शादी का खर्च कहाँ से आएगा, कौन देगा, कौन भरेगा? क्या चाहती हो? न्याय में क्या चाहती हो? जी हम न्याय चाहते हैं। किस तरह का न्याय चाहती हो? अगर प्रशासन तुम्हारे साथ ये सवाल करे कि सुमैया तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या चाहोगी? पति का साथ चाहोगी, पति से दूरी चाहोगी, पति का अपना वो घर चाहोगी, या पति का घर छोड़ना चाहोगी? अब तो वो हमको रखेगा नहीं, वो कह रहा है हम नहीं। कैसे ये कह सकती कि नहीं रखेगा? मुसलमानों में तो 2 पत्नियां एक साथ रखी जा सकती हैं। सर, एक साथ रखी जाती हैं तो वो हमको ही नहीं रख पाया। मेरा खुद आज तक उसका मैं रुपट्टा नहीं जानती हूँ कि मैं सर पे ओढ़ी हूँ। शादी के बाद भी मेरी माँ ही यहाँ से खर्चा पहुँचाती थी हमको, वो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता था। नहीं, कभी कभी होता ना कि मुसलमानों में तो 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी तक अलाउ है। आपके कुरान में 4 बीवियां रखी जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है। जैसे जायज है तो वैसा तो कर नहीं रहे ना। बोले हैं जो अंधे रहे तो अंधे से शादी करेंगे, वो नहीं करेंगे ना वो। तो ऐसा थोड़ी, इस्लाम को ये लोग खुद ही बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि 4 शादियां करी जाती है, 5 शादियां। तो उस लायक बनो, रखो फिर ना। तुम्हें तो खुद ही रहने का ठिकाना नहीं है, हमको कहाँ से रखोगे? अभी क्या फैसला चाहती हो, क्या चाहती हो? अगर प्रशासन, ये वीडियो तुम्हारी योगी जी के पास पहुंच रही है, अगर इस वीडियो को तुम्हारी डीएम साहब देख रहे हैं, जिला अधिकारी महोदय देख रहे हैं, सीओसीटी साहब देख रहे हैं, तो क्या चाहोगी, क्या मांगोगी उनसे? बस हमको न्याय दिलाएं। अब जितना मेरा खर्चा है, पूरा शादी का मेरा खर्चा दिलाएं। अच्छा, वहाँ सुमैया जब खेतासराय में जाती हो और अपनी बात अपने हस्बैंड के सामने या उसके परिवार के सामने रखना चाहती हो, तो तुम्हारी बातों को काटता कौन है? कौन वहाँ विवाद पैदा करता है? मेरी बातों को मेरे हस्बैंड मतलब फैला देते हैं कि हाँ इसका अफेयर है, ये है, वो है। मतलब वो अपने घर के साइड से ही बोलते हैं,
मेरा थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि हाँ ये बात। आपका हस्बैंड आपको ही गलत बताता है कि हाँ। इसका अफेयर है कहीं? हाँ, इस अफेयर की भूमिका आप पर लगाता है, शादी अपने कर लिया? अपने शादी कर लिया, हमको अफेयर लगाया कि एक लड़का है, 2 शादी कर लिया है, उसके साथ इसका अफेयर है, ये वो। पर मेरा तो कहीं कुछ ऐसा नहीं निकला। हम तो 4 साल से बैठे हैं, नहीं किए, पर वो तो कर लिया शादी। हम जाने 5 बार कोर्ट से भी गए हैं, 3 बार कोर्ट से, थाने से 2 बार गए हैं। 2 बार थाने से? हाँ, 3 बार कोर्ट से? अपने घर जा चुके हैं 5 बार? 5 बार। और इसके बाद अब 5 बार जाने के बाद भी नहीं ले जाता या नहीं जाती हो? नहीं, हम 5 बार जा चुके हैं, अब किस अधिकार से वहाँ जाए, कैसे रहें? वो ले जाता है, मारता है, वो यही सोचता है कि अब ये मुकदमा खत्म करके आए। सूर्या, एक सवाल और बनता है, इतनी मुसीबत है, इतनी परेशानी, इतनी महंगाई है, और ऐसे में कोर्ट में लड़ाई, पैसा कहाँ से मैनेज करती है? पैसा मेरी अम्मी बीड़ी बनाती है, वही करती है, सब वही देखती है शुरू से। मेरी अम्मी बीड़ी का काम करती है। यानी आज भी जो मुकदमा का खर्चा है, जो थाने का खर्चा है, तुम्हारा सारा सब कुछ खर्च बस मम्मी देखती है? बस मम्मी वही शुरू से बीड़ी बनाती है, मम्मी ज्यादा खर्च। हाँ, शादी की थी तो गांव वाले मदद किए थे, सब करके चाहे जैसे की थी। ये सुमैया और सुमैया के का दर्द आप लोगों तक इसलिए भेज रहे हैं दोस्तों ना, कि एक बार फिर आप इस समाज का अध्ययन करिए और समाज में फैली इस तरह की बीमारी का अध्ययन करिए। आज की जनरेशन में जो ये आबो हवा, गंदी हवा, जो वातावरण घुसती जा रही ना, और बच्चे ये नादानी कर रहे हैं ना कि पहली वाली पत्नी, ये वो जमाना था जब एक पति पत्नी अर्धांगिनी के रूप में पत्नी होती थी, यानी आधा आधा अंग कहा जाता था। लेकिन वो जमाने को छोड़िए, ये जमाना आया है कि एक पत्नी है घर में और दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी के साथ पति रंगरलियां करता है। पत्नियां भी इस तरह से गड़बड़ियां कर रही। आने वाली जनरेशन को क्या हो गया है, कैसी नजर लगी है, कैसी आबो हवा चली है। बहरहाल सुमैया का कष्ट बहुत गंभीर है। माँ बुढ़ापे की जिंदगी जी रही हैं, बीड़ियां बनाती हैं और उसी से सुमैया का खर्च चला रही हैं। सुमैया के पास कोई भाई नहीं है, पापा नहीं है। सुमैया मुकदमा लड़ती है, दीवानी कचहरी में मुकदमा चल रहा है और आए दिन थाना खेतासराय का चक्कर लगाती। वो शादी करेगा, इसकी सूचना जब प्रशासन को देती है तो प्रशासन उल्टा इनको डांटता है। इनके सभासद महोदय इनको डांट देते हैं कि तुम गलत ब्लेम लगा रही हो। इनके ऊपर इनका हस्बैंड गलत अफेयर का ब्लेम लगाता है कि तुम्हारा कई आदमियों के साथ अवैध संबंध है, गलत संबंध है, और खुद जिसे अपनी बहन बताता है उससे शादियां कर लेता है। क्या कुछ कहेंगे आप दोस्तों, कैसे मिलेगा न्याय? सुमैया को जरूर कमेंट करके बताना। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की बहन बेटियों की लड़ाई को लड़ करके प्रशासन की आंखें खोलने का काम करें, प्रशासन की नींद खुले, वो जाने कि हाँ, नारी सशक्तिकरण के तहत एक नारी आज परेशान है, सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक बिटिया सड़कों पर गलत तरह से जीने के लिए मजबूर, लड़खड़ाते हुए अपने न्याय की भीख मांग रही लोगों से। बहरहाल मैं डीएम साहब से, एसपी साहब से, दरोगा साहब से निवेदन करूंगा, अगर ये वीडियो आपके सामने पहुंच पा रही, थोड़ा सा आप गंभीरता से सोचिएगा। ये अगर आपकी बेटी है तो क्या कहेंगे आप, क्या कुछ करेंगे इसके लिए? क्या इसी तरह से सड़कों पर जिएगी? कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। अगली कहानी जैसे कुछ बनती है, प्रशासन के लोग आपको बुलाते हैं, थाने पर आप जाती हैं, जो कुछ भी कहते हैं वो जरूर जनता के सामने रखने की कोशिश करो बेटा। हिम्मत मर्द और मर्दते खुदा, हिम्मत से लड़ो अपनी लड़ाई। मेरी शुभकामनाएं हैं, सफलता तुम्हारे साथ रहेगी। जल्दी से सुमैया की एक और वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि आगे क्या हुआ, क्योंकि आज खेतासराय थाने पर फिर सुमैया को बुलाया गया है। अभी यहां से निकलने वाले हैं, क्या कुछ होता है एक खबर और हम सुमैया की आप लोगों तक लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस बिटिया को उस परिवार से न्याय और निजात मिले। इसकी लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ें। थैंक यू।